मुगल काल में मुगलों के अत्याचारों से पीड़ित होकर के प्रायः लोग ब्रज छोड़कर भाग गए, घनघोर जंगल ब्रज हो गया, और जो नहीं भगे वो मार दिए गए अथवा बलपूर्वक मुसलमान बना दिए गए। पर मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों ने उस स्थिति में ब्रज का त्याग नहीं किया। जितने प्राचीन देव विग्रह थे सबके सब भू में चले गए थे, धरती में चले गए मुगल काल में। फिर अलग अलग जैसे नंदगाम में प्रकट हुए, बरसाने में प्रकट हुए, अलग अलग महापुरुषों के द्वारा प्रकट हुए, फिर स्थापित हुए। सभी ठाकुर भूमिगत हो गए थे। ब्रज में न कोई देवालय था, न कोई मंदिर था, और सब भाग गए अत्याचार से पीड़ित होकर के। लेकिन धन्य है मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण, उन्होंने मथुरा नहीं त्यागी। और सुन लीजिए, सारे मथुरा वासियों को भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका भेज दिया। द्वारिका बसाई तो द्वारिका भेज दिया। मथुरा वाले चतुर्वेदी बोले हम नहीं जाएंगे आपके संग द्वारिका। वो ले भी गए तो लौट के फिर से मथुरा में आए, बोले हम तो जमुना जी के अनन्य हैं, हम श्री मथुरापुरी के अनन्य हैं, हम मथुरा और श्री यमुना जी को छोड़ के नहीं जाएंगे। उस काल में भी नहीं गए और भयंकर मुगल काल में भी नहीं गए। पहलवान थे, वीर थे, लड़ाके थे, इसलिए मुसलमानों का भी साहस नहीं था कि सीधे वो टक्कर लें। उनको बलपूर्वक मुसलमान नहीं बनाया जा सका। तब बादशाह ने फरमान निकाला कि जो भी मुसलमान मरेंगे उनको गड्ढा खोदने का काम इनको दिया जाएगा, यदि ये इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं तो कब्र खोदने का काम। ब्राह्मण सदा बुद्धि में श्रेष्ठ होता है, हाँ, क्योंकि विराट पुरुष परमात्मा के मस्तिष्क का नाम है ब्राह्मण, भुजाओं का नाम है क्षत्रिय, और ये जो बीच का और जंघाओं का ये भाग है इसका नाम है वैश्य। इसी में सब इकट्ठा होता है, यहीं से फिर अलग अलग जाता है। और जिस पर सब कुछ टिका है उसका नाम है शूद्र। शूद्र पर ही सब टिका है, और पैरों के बिना गति नहीं। इसलिए राष्ट्र में, समाज में विकास, उन्नति, प्रगति चतुर्थ वर्ण के बिना नहीं। इसलिए हमें अपने चौथे सबसे छोटे भाई को कभी भूलना नहीं चाहिए। उस पर अपने छोटे भाई के जैसा प्यार, स्नेह, दुलार सदा सर्वदा रखना चाहिए। ये भारतवर्ष की सभ्यता रही है प्राचीन। सब पर करुणा, सब पर दया, किसी के प्रति घृणा का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि ऐसे धार्मिक पवित्र आयोजनों में आप लोगों का कर्तव्य है कि जो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है वहां तक आप न्योता पहुंचाएं, और उन लोगों को सत्संग में, कथा में आगे लावें, आदर पूर्वक बिठावें। यदि वो कहें कि हम खाएंगे क्या, तो उनके उत्तम प्रसाद की भी व्यवस्था करें, और उन्हें अनुभव में आना चाहिए। ये भागवत सुनना, कथा वार्ता सुनना केवल इन लोगों का काम नहीं, हमारा भी काम है। आज क्या है, आज हमारे एक बहुत बड़े वर्ग को हमसे अलग किया जा रहा है। कौन कौन सी नई नई आर्मी बना करके, और वे जो लोग हैं वे सब षड्यंत्रकारी हैं। उन हमारे भाइयों को, चतुर्थ वर्ण के लोगों को सावधान रहना चाहिए उन लोगों से। वे सब के सब भीतर से हिंदू विरोधी भावनाओं से, द्वेष की भावनाओं से भरे हुए हैं। वो अपने को दूर से दूर तक हिंदू नहीं समझते, और वे राष्ट्र द्रोह में लगे हुए हैं, राष्ट्र के विखंडन में लगे हैं, राष्ट्र की अखंडता और अस्मिता को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को पहचान करके उनसे सावधान होना चाहिए। लेकिन ये पहचानने की शक्ति कब आएगी, जब हमारे देश का चतुर्थ वर्ग उसको बड़े आदर पूर्वक कथा, कीर्तन आदि में बुलाया जाए, और उन्हें सत्संग मिलेगा। और जब उन्हें प्रेम मिलेगा, सत्संग मिलेगा, उनकी समझ में आएगा कि हम अलग नहीं हैं। एक घर में 4 पुत्र होते हैं, और व्यवस्था की दृष्टि से सबको अलग अलग काम सौंप दिया जाता कि नहीं।
ऐसे ही उनको भी एक कार्य सौंपा गया है, ऐसा समझ है तो वे हमारे भाई। तो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था का शास्त्रीय स्वरूप का आदर करते हुए किसी के प्रति द्वेष न करें, किसी के प्रति घृणा न करें, उनके प्रति भी करुणा और प्रेम युक्त व्यवहार हो, ये वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो आगे सब कथा वार्ताओं पर भी खतरा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमने मूल पारायण स्कंद पुराण का करते समय अंडरलाइन किया, एक जगह सृष्टि प्रकरण में लिखा है, व्यास जी लिख रहे हैं कि गोवंश की सेवा और गोवंश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने चतुर्थ वर्ण की सृष्टि की, स्पष्ट लिखा है। माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनका कर्म तो गोवंश की सेवा रक्षा है, ये विशेष रूप में गो रक्षा और गो सेवा का भार ब्रह्मा जी ने शूद्रों को सौंपा। आज इस बात को उन्हें कौन सुनाने वाला है, कौन समझाने वाला है? लोग कहते हैं कि नहीं, सब भेदभाव तुम्हारे यहां घुसा हुआ है, द्वेष और घृणा थी। आप विचार कीजिए, भगवान श्री राम अपने मित्र निषाद राज गुह को कितने प्रेम से हृदय से लगाते हैं। भगवान श्री राम केवट का प्रेम कितने प्रेम से स्नेह से स्वीकार करते हैं, केवट को भेंटते हैं, भगवान अपने हृदय से लगाते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है कि जब ऋषि मुनि महात्मा भगवान श्री राम के दरबार में आते हैं और वेद मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान के ऐश्वर्य का प्रतिपादन करते हैं, तो तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, सकुचि रहत सिरुनाई। क्या क्या पंक्ति है? सकुचि रहत सिरुनाई। संकोच में राम जी गड़ जाते हैं, नीचा सिर कर लेते हैं। और कोल भील निषाद आते हैं, अब वो विशाल राज दरबार है, उसके प्रधान द्वार पर खड़े होकर वहीं से झांकते हैं, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चों ने तो राम जी को देखा नहीं, बड़ों ने तो देखा, छोटों ने देखा नहीं। जो अभी अभी पैदा हुए हैं, 10-5 बरस के हैं, 15-20 बरस के हैं, उनको लेके आते हैं। वो पूछते हैं, राम जी कौन से हैं इनमें? भोले आदमी क्या समझे, कौन से राम जी? अरे वो जो ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, चमकने चमकने सिंहासन पे, वो राम जी हैं। उनके बगल में माता जानकी जी हैं, और जो चरणों में बैठे ना, ये हनुमान जी हैं, वो लक्ष्मण जी हैं, वो भरत जी। परिचय देते हैं। तो छोटे छोटे बालक कहते हैं, निषादों के भीलों के बालक बोले, भैया दूर से देखने में तो इतना अच्छा लग रहा, पास से देखें तो कितना बढ़िया लगेगा। हम लोग वहां पास से जाकर देख सकते राम जी को, स्वाभाविक है कि नहीं? जैसे वहां चित्रपट लगा है, भगवान बछड़ा और गैया के बीच में बैठे, एक चित्र सामने लगा है, उतनी दूर से दर्शन करें और निकट से दर्शन करें तो अंतर तो है कि नहीं? तो उनके बड़े बूढ़े समझाते, राज दरबार है, बड़ी मर्यादा है यहाँ की, जब राम जी बाहर निकलेंगे तो मिल लेंगे। तो हम लोग अभी नहीं जा सकते, बोले दरबार की कार्यवाही चल रही है ना, संसद चल रही है, तो दरबार की कार्यवाही चल रही है, अभी कैसे जा सकते हैं वहां? तब तो भैया हमारा तो दूर से ही दर्शन होंगे, यहाँ तो सिपाही कहेंगे ज्यादा भीड़ इकट्ठी मत करो, जाओ 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 जाओ, हमें तो दर्शन नहीं होंगे। तो हम तो राम जी से कभी मिल ही नहीं सकते। तो वे कोल भील क्या कहते हैं, अरे क्या बात कहते हो, होंगे राजा दूसरों के लिए राम जी, हमारे तो मित्र हैं, तो तुम्हारे चाचा लगे, तुम भतीजे हो राम जी के खास। और कोई कहता है, हमारे तो पोता लगे राम जी, हाँ तो तुम भी हमारे पोता हो, राम जी भी हमारे पोता हैं, पौत्र हैं, तो तुम्हारे क्या लगे, तुम्हारे भाई लगे। तो भले ही वे राजाधिराज हैं, पर हमारे तो भाई हैं, हमारे काका हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं। और कुछ कुछ भील तो कहते हैं, अरे देखो हमारी कोई जान पहचान नहीं सही, पर हमारे गांव का जो केवट है ना, उसके मित्र हैं ये, और हम उसके गांव के हैं, तो हमारे भी मित्र हुए। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, केवट मीत कहत सुख मानत। क्या केवट माने ऋषि स्तुति करते वैदिक मंत्रों से, तो सकुच रहित सिरनाई।
और जब केवट मीत कहा जाता है तो सुख मानत राम जी वहीं से सुन लेते हैं और कहते लक्ष्मण जी देखो दरबार की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए रोक दो और उन बालकों को सब हमारे परिवार के हैं उनको बुला के लाओ। बहुत ध्यान से सुने, रावण वध के पश्चात राम राज्याभिषेक के पश्चात ब्रह्मा जी शंकर जी भी दरबार में आते हैं। उनको लेने भी राम जी लक्ष्मण जी और भरत जी को नहीं भेजते हैं, क्योंकि राम जी की ईश्वरता प्रकट हो चुकी है। ये तब तक के लिए लुका छिपी का खेल था जब तक रावण नहीं मर गया, क्योंकि रावण ने वर मांगा था कि मनुष्य से मृत्यु, इसलिए भगवान को प्रमाणित करना पड़ा कि मैं नर हूं। लेकिन बाद में रावण वध के पास तो ब्रह्मा जी शंकर जी स्तुति करने पधारे, दरबार में शंकर जी स्तुति करने पधारे। कितनी बार भगवान आते हैं, पर बड़े से बड़े ऋषि मुनि के लिए, बड़े से बड़े देवता के लिए भी भगवान लक्ष्मण जी को नहीं भेजते, पर उन कोल भील निषाद के बालकों के लिए भगवान अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को, जिनको मानस जी में राम जी ने कहा है कि मेरे समान लक्ष्मण हैं। कब कहा जानते हैं? जब सुग्रीव जी को राजा बनाया तो कहा कि मेरे समान लक्ष्मण जाकर राज्याभिषेक करेंगे। जब विभीषण को राज तिलक किया बोले मेरे समान लक्ष्मण जाकर के तिलक करेंगे। भगवान अपने प्रतिनिधि के रूप में लक्ष्मण जी को भेजते हैं। प्रतिनिधि के रूप में भेजने का मतलब भगवान ही गए मानो लक्ष्मण के रूप में, और उनको लक्ष्मण जी कहते आओ आओ भैया, तुम लोग डरो मत, संकोच मत करो, आओ आओ। ऊपर ले आते हैं। राम जी उठकर उनको बड़े प्रेम से पुचकारते हैं, दुलारते हैं। बड़े बूढ़ों को भी बहुत आदर देते हैं, सुंदर आसन पर बिठाते हैं। कहते भाई इनको सबसे पहले बढ़िया बढ़िया कपड़े लाओ, पहनाओ, बढ़िया वस्त्र देते हैं, बहुमूल्य आभूषण देते हैं, और कहते हैं इनको महल में ले जाओ, सुंदर भोजन कराओ। ये है राम जी की, इसको कहते हैं राम जी का सौशील्य। तुलसी कहूँ न राम सो साहिब सील निधान। अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखूं, कही खगेश रघुपति समलेखूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की माया में किस प्रसंग में ये बात हमने कही थी? हाँ, चौबे जी के प्रसंग में कही। अच्छे याद दिला दे, ठीक है। तो चौबे जी बड़े भूले थे। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि चौबों ने वो बुद्धि में श्रेष्ठ होते, इस बात के ऊपर बात बढ़ गई आगे। तो उन्होंने सोचा कि कब्र खोदना हमारे लिए तो ठीक नहीं। वेदाचार्य जी वेद पाठ करते हैं, त्रिकाल संध्या करें और मुसलमानों के लिए कब्र खोदें, ये तो काम अच्छा नहीं, पर बादशाही फरमान है। और आप सुनिए सच्चा इतिहास, यह फरमान और किसी दूसरे का नहीं था, यह अकबर का फरमान था, जिसको द ग्रेट अकबर कहते हैं, महान अकबर। ये महानता है उसकी, सुन लो उसको, पुस्तकों में जो पढ़ाया जाता है। अकबर का फरमान था। अकबर का सचिव था बीरबल, वो जाति से ब्राह्मण ही था, और अकबर उसको अपना मित्र भी मानता था। और एक विशेष बात आपको बतावें, बीरबल गोसाई श्री विठलनाथ जी का चरणाश्रित भी था, वैष्णव था वो। तो उसने भी बड़ा काम किया, अकबर के पास रह के उसको धर्मांध होने से बचाता था। तो मथुरा के जो चतुर्वेदी महानुभाव थे वो बीरबल से एकांत में गुप्त रूप से मिले और बोले महाराज ये तो फरमान जारी किया, हम ब्राह्मण हैं, तीर्थवासी ब्राह्मण हैं, हमको खोदना पड़ेगा, ये मरेंगे हम खोदेंगे, बताओ हमारा जनेऊ त्रिकाल संध्या, हम ठाकुर जी के धाम रहने वाले ब्राह्मण, हमारे लिए क्या उचित है? बीरबल बोले ऐसा करो कि एक भी मुसलमान को मरने पर तुम्हें कब्र नहीं खोदनी पड़ेगी। बादशाह सलामत की सवारी दिल्ली से फतेहपुर सीकरी जा रही है, तुम लोग रोड के दोनों सहारे गड्ढे खोदना शुरू कर दो, कब्र खोदना पहले से शुरू कर दो। तो बादशाह पूछेगा जरूर कि इतने ब्राह्मण पंडित
और इतनी धूप में, कुआर की धूप में, और इतने गड्ढे क्यों खोद रहे हैं? बाकी बात तो हम बना लेंगे। बोले तो ठीक है। सो जैसी सवारी बादशाह की निकलनी शुरू हुई, सो इन्होंने खोदना शुरू किए गड्ढे। वो कोई कबर थोड़ी थी, गड्ढे खोद रहे थे। तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य, इतने लोग क्यों गड्ढे खोद रहे हैं? तो पहले से बीरबल ने सिखा पढ़ा रखा था। बोले बुलाओ एक ब्राह्मण को। बुलाया। भाई क्यों खोद रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई देखो, कब कितने मुसलमान मरेंगे और गर्मी धूप में ठंडी में खोदना पड़ेगा, तो पहले से गड्ढे खोद के तैयार रखेंगे। तो भाई बादशाह का फरमान है, उसको तो मानना पड़ेगा ना। तो गड्ढा खुदे खुदाए तैयार रहेंगे, थोड़ी बहुत मिट्टी विट्टी भर जाएगी तो निकाल देंगे, बाकी फिर से दोबारा श्रम नहीं करना पड़ेगा। तो एडवांस में ज़्यादा गड्ढा खोद के रखते हैं कि वो मरते जाएं, इसमें उनको दफनाते जाएं। सोई बादशाह बोला, अरे ये तो मुसलमानों का विनाश चाहते हैं, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि वो मरे हो, इसमें कब्र में दफने। बोले हाँ सरकार, ये लोग बड़े तपस्वी हैं, ये गड्ढा खोदेंगे तो आप समझ लो जितने गड्ढा इन्होंने खोद दिए उतने मुसलमान तो मर गए, समझ लो आप। अरे राम राम, ये तो सैकड़ों हजारों गड्ढा दिखाई पड़ रहे हैं। बोले बंद करो बंद करो बंद करो, फरमान वापस लेते हैं। फरमान वापस हो गया। कब्र नहीं खोदनी पड़ी ब्राह्मणों को, केवल नाटक करना पड़ा, और बीरबल ने अपनी चतुराई से ब्राह्मणों को उस संकट से बचा लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।